सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और भले ही क्वेश्चन देखने में जैसा भी लगे, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे आसान क्वेश्चनों में से एक है। मैं तो बोलता हूँ अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो इन्हें एडवांटेजेस में लेना, और अच्छी बात यह है कि ऐसे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है। तो एग्जैक्टली इनसे इन टाइप के क्वेश्चन को हम करते कैसे, यहाँ पर तुमको ना क्या दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, एक पूरे के पूरे ये टेबल दे दिया तुमको। अब तुमको क्या करना है, ये बोलते हैं ना, पहला इसमें टोटल 3 क्वेश्चन दिए। पहले क्वेश्चन में तुमको के फाइंड करना है, दूसरे में एक्स इज लेस देन 3 फाइंड करना है, और थर्ड वाले में एक्स इज ग्रेटर देन 4 फाइंड करना है। तो एग्जैक्टली करेंगे कैसे, ईच एंड एवरी टर्म अपन देखते हुए चलते। तो सबसे पहले की बात करते हैं। सबसे पहला जो है ना तुम्हारा वो है कि बोलते हैं ना के लिखा हुआ है। इन शॉर्ट यानी अपने को करना है कि अपने को के फाइंड करना है। तो के अपन कैसे फाइंड करेंगे, अगर तुम लोगों को पता नहीं तो मैं पहले बता दूं कि अगर मैं सारी प्रोबेबिलिटी को अगर ऐड करूँ ना, सबमिशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी, फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि सबमिशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी फॉर विच एक्स की वैल्यू एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या पता है क्या, यानी अगर मैं पी ऑफ 0 को ऐड करूँ, प्लस पी ऑफ 1 को ऐड करूँ, प्लस पी ऑफ 2 को ऐड करूँ, प्लस पी ऑफ 3 को ऐड करूँ, इस डॉट 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 जितने भी पी ऑफ है सबको अगर मैं ऐड करूं तो मुझे ना 1 मिलेगा। ये हमारा फॉर्मूला है। और मैं क्या बोलता हूँ, और शॉर्टकटली बता देता हूँ कि करना क्या है तुमको, जब भी के की वैल्यू फाइंड करने बोलेगा ना तो तुमको करना कुछ नहीं है। ये जो पी ऑफ एक्स वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये सेकंड रो, इसके सारे टर्म को ना तुम ऐड कर दो। ऐड करके इक्वल टू 1 बोल दो। क्या करना है, सबको ऐड करना है और इक्वल टू 1 बोलना है। फरहान सुनाई दे रहा है तुमको मेरा आवाज? हाँ सर। हम्म। तो सबको ऐड करके अगर मैं इक्वल टू 1, तो चलो एक काम करते हैं, हम सबको ऐड करके इक्वल टू 1 बोलते हैं। एग्जाम में शो ऑफ के लिए तुम सिर्फ इतना सा बोल सकते हो कि सबमिशन ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1, इतना बोलोगे तो भी काफी है। और अगर मान लो तुमको थोड़ा सा और शो ऑफ करना है तो तुम मेरे ख्याल से पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2 प्लस पी ऑफ 3 प्लस कहाँ तक जा रहा है, ये पी ऑफ 7 तक जा रहा है। तो तुम क्या करो, पी ऑफ 7 तक लेके जाओ, इक्वल टू 1 बोल दो। ठीक है। और अगर तुम बोलोगे कि अरे सर ये स्टेप नहीं लिखा है, नहीं, मेरे ख्याल से एटलीस्ट थोड़ा तो शो करो, या तो ऊपर वाला स्टेप या तो नीचे वाला, दो में से कोई भी एक स्टेप दिखा दो ताकि सामने वाला सेटिस्फाइड हो जाए। अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आता है तब तो तुमको, अगर ऐसे ही क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम टू सेम उठा के अगर 3 मार्क्स के लिए आता है तो तुमको ये बताने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट के की वैल्यू बता दोगे, सेकंड वाला सॉल्व कर दोगे, थर्ड वाला सॉल्व कर दोगे, तुमको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। खैर, तो पहले वाले की तरफ आते हैं, के फाइंड करना है। तो मैं क्या बोलता हूँ, चलो सबको ऐड करते हैं। सबसे पहला आ जाएगा 0 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस के स्क्वायर, राइट। उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 1। ओके, हमने क्या किया, सबको ऐड कर दिया, इक्वल टू 1 बोला। उसके बाद क्या करेंगे, चलो अब एक काम करते हैं, सारे के वाले को ऐड कर देते हैं और सारे के स्क्वायर को ऐड कर देते हैं। तो बता सकते हो अगर मैं सारे के वालों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा? फरहान तुम बताओ। एक सेकंड ना। हम्म। 8। 8k, बरोबर ना? तो चलो 8k लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, आर यू श्योर 8k ही आएगा पक्का? हाँ चेक कर लो यार अच्छे से। 1k प्लस 2k 3k प्लस सर, 5k लास्ट 9k वाला में 5 उधर 9 क्या 6 आएगा? 7 8 प्लस ये भी तो है एक यार। लास्ट में भी है, हाँ। हाँ, तो 9k हो जाएगा। 9k। हम्म, वेरी गुड। उसी तरह से बता सकते हो, अगर सारे के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 10k स्क्वायर। सर 10k स्क्वायर। हाँ, वेरी गुड, इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ तक तो तुम्हारा इतना काम तो हो गया। इसके बाद क्या करना है, ये जो 1 है ना, इसको इक्वल के इस तरफ शिफ्ट कर लो, तो तुम्हारी जो ये इक्वेशन है कुछ ऐसी दिखाई देगी। अब तुमको ये जो इक्वेशन है जरा जानी पहचानी लगेगी, तुम बोलोगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी दिखाई दे रही है। हमको सिर्फ फैक्टर्स ढूंढने, फैक्टर ढूंढ लो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो कोई फैक्टर है तुम्हारे पास? मेरे पास फैक्टर्स है, वो है 10 वंजा। अगर मैं 10 वंजा डाल दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो ध्यान से देखो हाँ। बरोबर है।
इन दोनों में से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, ऑफ कोर्स कॉमन लिया जा सकता है, 10 बाहर निकाला जा सकता है और k भी बाहर निकाला जा सकता है, अंदर k+1 बचेगा। इन दोनों में से हम डायरेक्टली -1 कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर k+1 बचेगा इक्वल टू 0। k+1 काफी कॉमन है तो एक ही बार लिख दो और 10k-1 दूसरा ब्रैकेट हो गया। तो इन शॉर्ट मुझे k की कितनी वैल्यू मिलेगी? मुझे k की ना 2 वैल्यूज मिल सकती है। कौन कौन सी? पहले केस में k इज इक्वल टू -1 मिल रहा है और दूसरे में k इज इक्वल टू 1/10 मिल रहा है। क्या यहाँ तक सबको समझा? हाँ सर। k की 2 वैल्यूज सबको मिली। अब सवाल कि मेरे पास k की 2 वैल्यू है पर मुझे कैसे पता चलेगा कि k की सही वैल्यू कौन सी है? तुम बता सकते हो अरमान, मुझे कैसे पता चलेगा कि दोनों में से सही कौन सी है? हमारे पास की 2 वैल्यू आई है, एक है -1 और दूसरी 1/10। सो विच इज राइट? हमको आगे फ्यूचर में अब कौन सा यूज करना है? बताओ। अरे किधर चला गया, सो गया क्या? नहीं, हाँ तो बोलना। सोच रहा था। सोच रहा है, ठीक है, कीप ऑन प्रोसेसिंग। साइमा मैं बताऊं? तुम बता दो फरहान। सर पॉजिटिव वाली लेके। यस, पॉजिटिव वाली लेंगे। इसके पीछे रीजन है, आई थिंक साइमा तुम कल नहीं थे तो मैं बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी के जितने भी टर्म है ना वो हमेशा पॉजिटिव रहने चाहिए, ठीक है, नेगेटिव आर नॉट अलाउड। हमारे केस में अगर k को हमने -1 एज्यूम किया तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला मैं देखो हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ये -1 हो जाएगा। एक भी प्रोबेबिलिटी अगर -1 हुई, वैसे तो ज्यादातर माइनस हो रहा है, पर अगर एक भी प्रोबेबिलिटी माइनस होती है तो इसका मतलब वो इनवैलिड कहलाती है, यानी वो PMF नहीं होती। तो ये उस हिसाब से हाँ, हम 1/10 को लेंगे। तो वो नीचे वाले में माइनस नहीं आना चाहिए ना, यस, नीचे टेबल वाले के में नीचे माइनस वाले। नहीं आना चाहिए। यस यस, वही तो बता रहा हूँ, नीचे वाले में माइनस नहीं आना चाहिए। हाँ सर। ये रीजन है कि हम लोग 1/10 को लेंगे। तो यहाँ पर ना हमको k की वैल्यू मिल गई 1/10। तो तुम्हारा पहला वाला क्वेश्चन डन। अब अगली वाली की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो ये तो और भी आसान है, देखो p ऑफ x इज लेस देन 3। इसमें क्या करना रहेगा? यहाँ पे साफ साफ उसने बोला है कि जो x है ना वो छोटा है 3 से, ठीक है। जो x है, कौन सा x? ये कैपिटल X दिख रहा है तुम लोगों को, मैं हाईलाइटर से बताता हूँ, ये दिख रहा है, ये है x, ये छोटा है 3 से। किससे छोटा है? 3 से। तो 3 से छोटा कौन कौन है? 0 है, 1 है और 2। तुमको नहीं लगता ये तीनों छोटे हैं 3 से? बरोबर। हाँ साइमा, साइमा कुसुम। हाँ सर। हम्म। हाँ तो सर। जाहिर सी बात, हमको करना कुछ नहीं है, इन जो छोटे हैं ना इनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देना है। क्या करना है? इनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देना है। ओके, तो चलो इनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा p ऑफ 0 को ऐड करो प्लस p ऑफ 1 को ऐड करो प्लस p ऑफ 2 को ऐड करो। ओके, तो अगर p ऑफ 0 का मतलब क्या होता है? ऑफ कोर्स 0 ही होता है, राइट ना। उसी तरीके से प्लस p ऑफ 1 का मतलब क्या होता है? k होता है। तो मैं चलो यहाँ पर k लिख देता हूँ फॉर टाइम बिंग। p ऑफ 2 का मतलब होता है 2k, राइट ना। अब मैं क्या बोलता हूँ, k का मतलब क्या होता है? हमने अभी थोड़ी देर पहले फाइंड आउट किया कि k का मतलब क्या होता है? 1/10 होता है। प्लस ये 2/10 लिख देता हूँ, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो हम एक ही बार लिख देते हैं, तो हमको 3/10 मिल जाएगा, बरोबर ना, राइट? हाँ सर। हाँ सर। ओके, उसी तरीके से जैसे हमने ये फाइंड आउट किया, सेम टू सेम, क्या कोई मुझे बता सकता है कि थर्ड वाला फिर कैसे करेंगे और थर्ड वाले का आंसर क्या आएगा? क्या कोई बता सकता है? सर ग्रेटर देन थर्ड 4 वाले बोला में है। 4 से आगे वाले नंबर लेने हाँ, तो पड़ेंगे 5 ना। 6 7 यानी कि k² 2k² 7k² +1 इनको ऐड करना पड़ेगा, बरोबर। हाँ सर। तो अगर ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? कोई बता सकता है? अगर किसी ने साथ में अपने बुक और पेन रखा है तो। अरे क्या है लड़का है रे, बोलता 100 Mbps का स्पीड है, और देख के तो क्या बोलो, ऐसा लगता है जैसे जियो या वोडाफोन यूज करता है। अरे किधर चला गया था अरमान? अरे सर राउटर बंद हो गया था। राउटर बंद हो गया था। क्या है, तुमको भी आवाज आ रही? हाँ सर आ रही है। हम्म।
तो देखो, अगर उम्मीद करता हूँ क्या शायद तुम अभी ज्वाइन हुए, वैसे इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट वाला पार्ट नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पे बोला है पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 4, तो जितने भी 4 से बड़े हैं ना, 4 से बड़ा है 5 6 7, तो इनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देना है बस, इनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देना है, तुम्हारा काम हो जाएगा। जाहिर सी बात है के की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की है कि नहीं, तो उन प्रोबेबिलिटीज को आप इसमें ये जो के की वैल्यूज इनको सब्स्टिट्यूट कर देना एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो मैं यहीं पर इसको छोड़ता हूँ, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम आगे बढ़ते हैं। सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया ना, या आगे करके दिखाऊं क्या सॉल्व? ले लिया हम्म, नहीं सर, समझ गया। समझ गया ना? हाँ साहिबा, कैस तुमको भी समझ में आ गया ना आगे क्या करना है? हाँ सर। चलो फिर, हाँ तो स्क्रीनशॉट ले लिए सभी लोगों ने? हाँ सर। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो चलो अब एक काम करते हैं, इसको ट्यूबुलर फॉर्म में लिख के रख देते हैं, ताकि बोलते हैं ना ये हमेशा के लिए याद हो जाए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक टेबल बनाता हूँ, किसके लिए? तुम्हारे एक्स के लिए। अरे ये टेबल की लाइन ना, कसम से कितनी गंदी लाइन बनी, रुको वापस बनाता हूँ। तिगड़ी बन गई दोनों। मेरे पास रूलर नहीं है यहाँ पर। हाँ ये देखो, ये अभी अच्छी बनी है। नाउ नेक्स्ट, सबसे पहले हम x को लिखते हैं। ठीक है, x के अंदर क्या क्या है हमारे पास? x के अंदर है हमारे पास ये -2 बोल दो, -1 बोल देते हैं, 0 बोल देते हैं, और देन 1 बोल देते हैं, एंड फॉलोड बाय 2 बोल देते हैं। ठीक है, ये वाला रो मुझे कहाँ से मिला बता सकते हो? ऑफ कोर्स ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट ना? मैंने वहीं से उतारा है। एग्जाम में भी प्लीज अगर ऐसे टेबल बना लोगे तो ज्यादा अच्छा है, तुम लोग को ही फायदा होगा इतना इसका। लंबा क्यों कर रहे थे? बताता हूँ ना। ओके, यहाँ पे सबसे पहले एक्स किया तुमने, ये वाला तुम्हारा ये वाला कॉलम कहाँ से आया? सबको समझ में आया एटलीस्ट इतना? सर हाँ वो उधर ऊपर ऊपर वाले से दिखाओ। आया। अब चलो दूसरे हाँ कॉलम को सर। उतार लेते हैं, तो दूसरा कॉलम जो है ना ये तुम्हारा पी ऑफ एक्स, तो यहाँ पर ये तुम्हारा 2 के लिए 0.2, 0.3, 0.1, 0.1 0.15, 0.25। 25 ठीक है, ये वाला कॉलम कहाँ से आया बता दो? ये भी, उधर ऊपर से सर। ये भी ऊपर से आया, बरोबर ना? यानी मुझे नहीं लगता यहाँ तक हाँ, किसी को कुछ डाउट रहेगा। तो एक काम करो, इन दोनों कॉलम को चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दे। मल्टीप्लाई। हम्म जैसे -2 अगर मल्टीप्लाई होगा 0.2 से तो क्या आएगा? अगर -2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 0.2 से तो क्या मिलेगा मुझे? -0.4। -0.4। ओके, पता नहीं, अरे अरमान तुम कौन सी रैम यूज करते हो? सिर्फ लोड होते रहता है। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से तो क्या मिलेगा? -0.3। यस, ये वाला तो सिर्फ अरमान बताएगा। अरमान बताओ, 0.0 मल्टीप्लाई होगा 0.1 से तो क्या मिलेगा? 0.1 सर। वाह, क्या बात है, सुबह सुबह ताज चाय 0 पिया 0 तूने। 0 0 0 0। 1 मल्टीप्लाई होगा 0.15 से। 0.15। कॉमन सेंस है। एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 0.25 तो क्या मिलेगा? ऑफ कोर्स 0.5। 0.50। राइट ना? सबको यहाँ तक समझ में आया कैसे आया ये? अब चलो एक काम करो, ये हाँ सर। 0.4, 0.3, 0, 0.15, 0.5 इनको पूरे को ऐड करो और बताओ क्या आता है। इन सबको अगर मैं ऐड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? फरहान तुम बताओ। इसको ये सर पूरे, 1 आता है ना? नहीं, इस पूरे कॉलम को ऐड करके बताओ मुझे आंसर क्या आएगा। सर 0.15। पक्का? सोचो सोचो, कैस क्या लगता है क्या आएगा सर इसका? 0.13। अरे कुछ भी रख 0.15। तू।
तुम लोग तो बड़ा खराब गेस कर रहे हो। -0.05, ठीक है। अगर तुम इन सबको ऐड करोगे तो ये मिलेगा, ये मत भूलो इन दोनों पे माइनस साइन लगी है। तो ये जो तुमको मिला है ना अभी आंसर -0.05, ये जो आंसर मिला है ना, बहुत ध्यान से सुनो सभी लोग, ये जो आंसर मिला है ना -0.05, यही तो है तुम्हारा एक्सपेक्टेड वैल्यू। समझ में आया? क्या सबको समझ में आया कि कैसे फाइंड किया मैंने एक्सपेक्टेड सर। वैल्यू? आसान है हाँ एक्सपेक्टेड सर। वैल्यू फाइंड करना। एक्सपेक्टेड वैल्यू को ना मीन भी बोलते हैं। इसको ना अक्सर एग्जाम में बोलेगा कि मीन फाइंड करो, मतलब समझ जाना यही फाइंड करना है। क्या इतना फाइंड करना आसान है सभी के लिए? हाँ 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 सर। सर। उम्मीद करता हूँ कि आसानी होगा। तो मेरा तो अलग ही आ रहा है, कुछ रहने दो, मेरे को बोलना ही नहीं। चिंता मत करो, तुम्हारा सही सबका ही अलग आ रहा था। एक मिनट, लेकिन ये क्या मुश्किल है क्या? तरीका तो समझ में आया ना हाँ कैसे सर। निकाला? चलो ये तो हमने निकाल लिया एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब नेक्स्ट वेरिएंस कैसे निकालेंगे? यहाँ पे दो चीज बोला है, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस। तो वेरिएंस कैसे निकालते हैं? ये वाला जो कॉलम है ना, सबसे पहले इसका स्क्वायर कर दो। -2 का स्क्वायर, ये जो तुम्हारा फर्स्ट कॉलम है ना, इसका स्क्वायर करो सबसे पहले। हाँ तो -2 का स्क्वायर -4 4, ओके। -1 का स्क्वायर, 1 0 का स्क्वायर 0 1 4 014, अच्छा 0 0 सर। 014, हाँ अब ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या किया, जब हमको अगर वेरिएंस निकालना है तो सबसे पहले ये जो नॉर्मल एक्स है तुम्हारा उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब स्क्वायर करने के बाद क्या करोगे, ये जो स्क्वायर वाला कॉलम और ये पी ऑफ एक्स वाला कॉलम, दोनों को आपस में कर दो मल्टीप्लाई। दोनों को आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई। इन दोनों कॉलम को आपस मल्टीप्लाई। में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो तुमको जो मिलेगा वो वेरिएंस नहीं मिलेगा, एक और स्टेप आ जाएगी। तो चलो देखते हैं, चलो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0.2 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आ जाएगा? 0.2 मल्टीप्लाई बाय 4 0.8 0.8 0.8 0.8। 0.8 0.3 मल्टीप्लाई बाय 1 8। 0.8, 1 से मल्टीप्लाई करने पर 0.3 ऑफ कोर्स, 3। ओके। ये वाला तो 0 अरमान बताएगा। 0.1 3। मल्टीप्लाई बाय 0, हाउ मच अरमान? सर सर अभी ना 0.1 होगा या तो फिर 0.0 होगा, मेरे को नहीं पता, तो कौन वाह सा होगा। क्या बात है, वाह ताज। अरे ऑफ कोर्स एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज ऑलवेज 0। कोई भी नंबर अगर लेके से 0 बोला से था मैं मल्टीप्लाई आता है। 0.0 होगा। अरे तो क्या तुक्का लगाएगा? तू कसम से मजाक करता है। वही तो। और 0.15 मल्टीप्लाई बाय 1 बताओ अरमान क्या आएगा? सर 0.15। वेरी गुड, चलो अच्छा है, बच्चा बड़ा हो रहा है। 0.25 मल्टीप्लाई बाय 4 1 so 1 1 आएगा पक्का ना? यस ऑफ कोर्स, ठीक है। अब ये जो आया है तुम्हारा, ये एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तुमने पी ऑफ एक्स के साथ, राइट ना? यही किया ना हमने ऊपर। अब ये जो एक्स स्क्वायर ऑफ पी ऑफ एक्स है ना, इस पूरे कॉलम को कर दो तुम लोग ऐड, और बताओ क्या आता है? sir 1.25 अबे इतना जल्दी कैसे कर देते हो बे? उनका ना एडवांस रहा है, DDR4 है। 1.25 हाँ ना सर, वही तो। अरे क्या, वही तो। ध्यान से देखो, 11 लगाना पड़ेगा सर। पहली बात तो लोग जो बता रहे हो परफेक्ट नहीं बता रहे, थोड़ा गलत है। फरहान तुम भी बताओ क्या आएगा आंसर? पॉइंट आएगा। कितना आएगा? 2.1 हाँ वेरी सर गुड, 2.25। वेरी गुड 2.25। हाँ ये पक्का कैलकुलेटर तो यूज नहीं किया? नहीं सर। तो 2.25 है राइट आंसर। तो ये जो आया ना तुम्हारा, ये 2.25 आया। अब बहुत ध्यान से सुनना, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? तो जब भी वेरिएंस को रिप्रेजेंट करते हैं v ऑफ x से, फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है कि ये जो अभी तुमने फाइंड आउट किया ना, ये इन सभी का इन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आई है, जो तुम्हारी एक्सपेक्टेड वैल्यू आई है उसका द होल स्क्वायर, ठीक है। यानी 2.25 माइनस ये जो तुम्हारा एक्सपेक्टेड वैल्यू आया था ना -0.05 द होल स्क्वायर। बस तुमको इसको सॉल्व कर देना है एंड यू विल गेट योर वेरिएंस।
समझ में आया सबको? इज इट सिंपल? हाँ क्या आप सबको ये सिंपल लग रहा है कि मुश्किल लग रहा है? एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस, क्योंकि ये अब बैक टू बैक आने वाला है। हाँ सर समझा। समझा ना? अच्छा, तो 2 बार रोल करेंगे, एक में 5 एक में 1 है तो आ गया, फिर एक में 5 में अरे 2 नहीं आ नहीं, गया हम ना लोग तो 7 में। एक ही वाला खेल रहे हैं, दो वाला नहीं। ओके। ठीक है, तो यहाँ पर ना ये एक ही वाले लूडो से काम चलाना पड़ेगा फिलहाल। तो यहाँ पर जो सैंपल स्पेस है वो कॉमन सेंस है कि अगर एक सिंगल अगर हम डाई को थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड ऑफ कोर्स 6, राइट। और दूसरा, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे इसके? टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस देख के लगता है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है, राइट ना। जो नंबर हमको ऑब्टेन होंगे, यानी रेंज है ना एक्स की, जो एक्स है हमारा, वो क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। इन 6 में से कोई भी आ सकता है, राइट ना। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब मेरे ख्याल से चीजें काफी आसान है, तो चलो अब सर हम, रेंज मतलब? ठीक है, जैसे कि वन वन आ सकता है कि नहीं? अगर तुम लूडो को ऐसे टॉस करोगे हाँ तो क्या सर। बना? ऑफ कोर्स आ सकता है। क्या 2 आ सकता है? हाँ सर। 3 हाँ भी आ सर। सकता है, 4, कोई भी नंबर आ सकता है ना उसके, तो हर साइड पे नंबर सही, तो कोई भी नंबर आ सकता है। तो मैं क्या बोलता हूँ, चलो तो अब उसको हम, रेंज बोलते हैं। यस, उसको रेंज बोलता है। ठीक है, तो अच्छा। अभी हम क्या करेंगे, वही टेबल बनाएंगे जो हमने पहले बनाया था। तो चलो टेबल बना लेते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स लिखेंगे। हमने ऑलरेडी एक्स फाइंड करके रख लिया, तो चलो पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड ऑफ कोर्स 6, राइट। तो हमने एक्स लिख लिया। हमारा अगला काम क्या होता है? पी ऑफ एक्स लिखने का, याद है कि नहीं? तो हाँ चलो सर। पी ऑफ एक्स लिखते हैं, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, पी ऑफ एक्स तो मैंने यहाँ पर ऊपर कहीं मेंशन नहीं किया, बट कैन यू गाइस गेस कि पी ऑफ एक्स क्या हो सकता है फॉर 1? 1 के आने की 1/6। प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? ऑफ कोर्स पहले कॉमन तो पहले सेंस। से ही था सर, क्या क्या? इससे पहले वाले में पहले से ही था ना। हाँ, उसमें पहले से था, लेकिन यहाँ पर कैसे कॉमन सेंस वाली बात है कि यार 1/6 क्यों? क्योंकि एक के आने के चांस, टोटल 6 पॉसिबिलिटीज है, उसमें से 1/6 ही हो सकती है, यानी एक 6 में से एक ही हो सकता है प्रोबेबिलिटी। 2 के आने के चांस भी कितने हो सकते हैं? 6 में से 1/6 ही हो सकता है, ऑफ कोर्स 2/6 नहीं, 1/6। यानी सबके आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6। यानी कोई भी वैल्यूज आ सकती है, एक बार आ सकती है कोई भी, सबके आने के एक एक चांस तो है ही आउट ऑफ 6, राइट ना। ओके, तो यार यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब मुझे बताओ कि एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे फाइंड की जाए? सर फर्स्ट दो टेबल को मल्टीप्लाई करके। वेरी गुड, तो चलो कर देते हैं मल्टीप्लाई। अगर मैं करूंगा 1 को मल्टीप्लाई बाय 1/6 से तो क्या आएगा? 1/6 ही आएगा ऑफ कोर्स, राइट ना। 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 2/6 से तो क्या आएगा? 2/6 2/2। 6। 3 आएगा। 2/6 लिख के छोड़ देता हूँ। 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 1/6 से तो कितना आएगा? 3/6 ऑफ 3/6। कोर्स। 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 4/6, 5 को तो 5/6 एंड ऑफ कोर्स 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/6। चाहो तो मैं 6/6। 1 लिख सकता हूँ, पर मैं नहीं लिख रहा, उसके पीछे कुछ तो कारण है, राइट ना। इसके नीचे अपन क्या करेंगे, सबको ऐड करके इसका टोटल यहाँ पे लिख दो। तो इसको अगर मैं ऐड करूँ तो टोटल कितना आएगा? टोटल आ जाएगा 21/6। समझ में आया? मैंने 6 ये काटा नहीं, इसलिए मुझे ऐड करने में आसानी हो गई। यहाँ तक सबको समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। वेरी गुड। ओके, तो चलो इसका मतलब हमको एक्सपेक्टेड वैल्यू तो मिल गया। मैं क्या करता हूँ, यहाँ साइड में ना लिख देता हूँ कि हमको जो एक्सपेक्टेड वैल्यू मिला है वो है तुम्हारा क्या फॉर्मूला, हमेशा देखो ऐसे मेंशन करते हुए चलो। तो फॉर्म ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमको तो मिला है 21/6, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, क्या इसको मैं काटम कुटी करके छोटा कर सकता हूँ?
तो ऑफ कोर्स मैं इसको छोटा कर सकता हूँ। मैं काम करता हूँ डायरेक्टली इसको अगर मैं इसको फुल्ली काटूं तो पॉइंट में अगर आंसर निकालूं तो कितना आएगा? हाँ फरहान, इसको अगर काटम कुटी करके पॉइंट में आंसर निकालूं तो कितना आएगा? सर पॉइंट में आंसर क्यों निकालना है? सीधे 7.2 नहीं लिख सकते? 7/2 नहीं लिख सकते लिख हम लोग? सकते हैं 7/2 भी, लेकिन पॉइंट में लिखेंगे तो आगे चल के सॉल्व करने में आसानी होगी। अगर तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो तो भी चलेगा। ठीक है, सो इट्स अप टू यू कि तुम्हें कौन सी वैल्यू लेनी है। तुम चाहो तो 21/6 ले सकते हो, 7/2 ले सकते हो, और साथ ही साथ 3.5 भी ले सकते हो। अब ठीक है, चलो ये तो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लिया। इसके पीछे रीजन मैं अभी एडवांस में बता देता हूँ, क्योंकि वेरेक्स का फॉर्मूला क्या है? वेरेक्स का फॉर्मूला है कि समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी माइनस जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू आती है उसका स्क्वायर, राइट ना? तो 3.5 का स्क्वायर मुझे लगता है ज़्यादा कंफर्टेबल पड़ेगा और बाद में माइनस करने भी आसान पड़ेगा, पर सबके अपने अपना स्टाइल होता है। तुमको जो अच्छा लगता है वो ले सकते हो, कोई ऐसा रूल नहीं है। ओके, नाउ वन मोर थिंग। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? एक्सपेक्ट वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं? वेरिएंस फाइंड करने के लिए पहला स्टेप क्या है? एक्स को स्क्वायर कर दो फर्स्ट टेबल का। वेरी गुड। तो 1 का स्क्वायर क्या रहेगा? 1 ऑफ कोर्स। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना रहेगा? 9, 16, 9। 25 and of course 36. Okay, and what is the next step now? सर ये एक्स स्क्वायर को पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है। वेरी हाँ गुड। सर। ये जो ये वाला है इन दोनों का आपस में कर देना है मल्टीप्लाई। मैं यहाँ पे ऐसा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 1/6 एंड ऑफ कोर्स 1/6 ही रहने वाला है। फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/6, 9/6, और ये हो जाएगा 16/6, ये हो जाएगा 25/6, और ये हो जाएगा 36/6, राइट ना? इसके बाद क्या करेंगे? सर इसकी वैल्यूज का एड अप कर देंगे लास्ट वेरी टेबल गुड। की। तो चलो इसको ऐड अप करेंगे तो कितना आएगा? देखो डिनोमिनेटर में 6 है तो 6 को मत छोड़ो, एक ही बार लिखो, सिर्फ ऊपर न्यूमरेटर वाले को सबको ऐड कर दो। फरहान किधर चले गए? 91/6। कभी भी हमारा सेशन एंड हो सकता है। इन केस एंड हो जाए, आगे क्या करना है तुम लोगों को पता है ना? हाँ सर। तो इसका स्क्रीनशॉट अभी एडवांस में ले लो, इससे पहले एंड हो जाए। तो 91/6 तो आ चुका है हमको, राइट ना? डाल दो इसको इसके अंदर, फॉर्मूले में डाल दो 91/6 माइनस हमारा एक्सपेक्टेड वेरिएंस जो भी आया, जैसे कि 3.5 का होल स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आता है, इसको भी पॉइंट में कन्वर्ट कर दो। थ्री 3.15 का स्क्वायर होता है 12.25। देखो जिसको जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकता है।